तूने तो कहा था कि उन लड़कियों को नहीं जानता। लॉज में क्या कर रहा था? सर सब गलती हो गई मुझसे, मैंने झूठ बोला आपको। मेरा अनीता के साथ अफेयर चल रहा है, उसे फिल्म में हीरोइन बनना है, इसलिए बहुत स्ट्रगल कर रही है वो। उसके पास काम नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत तंगी है उसके पास। मैं उसे सिर्फ पैसों की मदद करता था सर। आई को ये बात पता चल गई, आई बहुत भड़की सर। और तेरे इस अफेयर के चक्कर में तूने अपनी माँ को मार डाला? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? एक बेटा अपनी आई को कैसे मारेगा? अपनी जिंदगी में हमने ऐसे 1000 केसेस देखे हैं, ये सब मत सिखा। जब तक लड़कियों का पता नहीं चल जाता इसे कस्टडी में रखो। सर मैंने अपनी आई को नहीं मारा सर, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा आई को सर। उन 3 लड़कियों के बारे में तुम जो भी जानती हो हमें बता दो। देखो इसमें तुम्हारी भलाई है। देखो ऐसे चुप बैठने से कुछ भी नहीं होगा, बेकार में ही फंस जाओगी तुम। अगर तुम हमें सब बातें बता दोगी ना तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ बताओ क्या जानती हो तुम उन 3 लड़कियों के बारे में? देखो कुछ तो बोलो बोलो। शिंदे नहीं बोलेगी, लगता है उन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही है। काम करो जरा पता करो ये अनीता कौन सी फिल्म में कहाँ स्ट्रगल कर रही थी। हो सकता है उनसे हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके सर। कट इट, नाइस शॉट। भाई सुन ना, वो श्रद्धा मैडम नहीं आपको? एक्सक्यूज मी, इसे जानते हो? हाँ साहब, अनीता नाम है इसका, बहुत अच्छा एक्टर है। मुंबई आने से पहले कहाँ रहती थी, कुछ बताया इसने? हाँ ये नागपुर रहती थी साहब, वहाँ पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता है इसने। तुम चारों नागपुर से मुंबई आई हो है ना? तुमने सोच लिया कि तुम कुछ नहीं बोलोगी? ठीक है, हम नागपुर जाके तुम चारों के बारे में पता करते हैं। सुनीता के स्टेपफादर मनोहर शिंदे के मर्डर केस की डिटेल्स क्या हैं? इस केस में गवाहों के हिसाब से सुनीता ने ही अपने बाप का मर्डर किया है। भले ये मर्डर उसकी मां ने कबूल किया है, लेकिन हमें पूरा शक है कि सुनीता की मां सुनीता को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले रही है। मर्डर हुआ कब था? 3 महीने पहले सर। मेरे को एड़ा समझती है? पैसा दे दे, दारू पीने का है मुझे। गाँव कैसे मांगून रहेला? मेरे पास पैसे नहीं दारू के लिए। अगर इतना शौक है ना तो खुद कमा और पी लो। क्या बोली? कमा के पी ले? अगर मेरा सर घूम गया ना तो दोनों के सर फोड़ दूंगा। उसका उल्टा हुआ। एक रात मनोहर दारू पीकर घर पर सो रहा था और किसी ने उसका सर फोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हमें पूरा शक है कि ये मर्डर सुनीता ने ही किया है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन के बाद से सुनीता घर से गायब है। लेकिन सुनीता की मां ने यह मर्डर कबूल कर लिया। आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसकी मां ने मर्डर नहीं किया होगा? पड़ोसियों का कहना है कि जिस वक्त मनोहर का मर्डर हुआ उस वक्त सुनीता की मां घर पर थी ही नहीं। तावड़े, पाटिल मैडम आसपास पूछताछ कीजिए। हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये तो रघुनाथ मौर्य की बेटी है। रिनोवेशन का जो बजट दिया था वो हिसाब से सारा सामान आ गया ना? हाँ बाबा, इसमें ये सारा डिटेल्स है आपके पास। यस। अनीता और चारू आपकी बेटियां हैं? है नहीं, ठीक। जिस दिन ये घर छोड़कर चली गई है उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन ये तो हमारा घरेलू मामला है, आप लोगों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और हमें नहीं मालूम है कि वो कहाँ और कैसे है, और वैसे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नहीं बोलते ना, चुप रहो। वैसे ये घरेलू मामला नहीं है आपका, खून का मामला है, इसलिए जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। जवाब क्या दे जब हमें कुछ मालूम ही नहीं? सर, सुनीता भी इसी मोहल्ले में रहती थी। वो अनीता, चारू और भव्या की दोस्त है। ये अनीता और चारू के बारे में उसकी माँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानती है।
लेकिन रघुनाथ के होते हुए बोल नहीं पाएगी। उससे मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सर भाऊ वंदना जी, हमें पता है कि आप अनीता और चारू के बारे में जानती हैं, लेकिन अपने पति के डर से कुछ बोल नहीं पाए। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। अब आप भी कुछ नहीं कहेंगी तो फिर कंफर्म उन पे मर्डर का चार्ज लगेगा, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं जो उनके बारे में हमें बता सके। नहीं सर, मेरी बच्चियां खून नहीं कर सकती। वो बेचारी तो खुद दर दर भटक रही है। जरा शुरू से बताइए क्या हुआ था। तुम सब देखना, एक दिन मुंबई जाके मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। पैसा, नाम, शोहरत सब होगा मेरे पास। पूरी दुनिया घूमूंगी मैं। तो ठीक है, मगर ना फिल्मों में हीरो को किस भी करना पड़ता है। वो कैसे करेगी? तू सिखाएगी ना मुझे। तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। जब उसने ये बात बताई तो मैं डर तो गई थी, फिर सोचा कि बचपना है, ऐसे थोड़ी जाएगी। लेकिन जब उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता ना, तब उसने पक्का ठान लिया था मुंबई जाने का। आई बाबा, अनीता, अगर कितनी सुंदर लग रही है। भाव लवकर या। अरे वाह, आओ। अरे वाह ताई, कांग्रेस ताई। बाबा, बाबा देखो ना। आई को आखिर तूने अपनी मन की बात पूरी कर ही ली ना, जीत ही लिया ना। अभी फटाफट एक अच्छा सा लड़का ढूंढ। क्या हो गया है आपको? यही तो टाइम है मेरे सपनों को पूरा करने का। एटलीस्ट एक बार मैं मुंबई जाकर ट्राई करना चाहती हूँ। बेटा, तुम अपने पापा को जानती हो ना, वो तुम्हें कभी मुंबई नहीं जाने देंगे। आई प्यार से बात कर देखूंगी। अगर मानते तो ठीक है, नहीं तो भाग जाऊंगी। और फिर देखना, कभी वापस नहीं आऊंगी। इससे पहले कि अनीता अपने बाबा से इजाजत मांगती, बात बिगड़ गई थी। ये देख, क्या सेक्सी पिक्चर्स है यार। दिन ब दिन ना इसके कपड़े बहुत छोटे होते जा रहे हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब बिकनी पे फोटो डालेगी। जब से मिस नागपुर बनी है ना, तब से तो बहुत माहौल कर रही है यार। क्या कमाल फिगर है रे इसकी। क्या बकवास करो तुम लोग? मोबाइल दे मेरा। शर्म नहीं आती तुमको? किसी की बहू बेटी के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए? तूने क्या दुनिया के सबके बहू बेटी की इज्जत का ठेका लेके रखा है? मोबाइल दे चुपचाप। नहीं दूंगा। मोबाइल की तोड़ा तूने? हाँ, चालाक के तेरे मोबाइल की तोड़ा मेरा तूने? हाँ, बेटी लगती हो मेरी। नंगी होने का बहुत शौक है तुम्हें? अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है तुम्हें? माँ बाप की नाक कटवाना चाहती तो? अरे ऐसी औलाद को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ। इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब किया। इसीलिए दिमाग खराब किया ना। सब कुछ जला दूंगा। पापा प्लीज। अगर तू नहीं सुधरी तो तुझे भी जला दूंगा मैं। एक दिन अचानक मेरी दोनों बेटी और भव्या एकदम से गायब हो गई। दूसरे दिन एक आदमी का फोन आया था। उसने कहा कि उसने उन तीनों को किडनैप किया है। मैडम, हाँ मुझे बाथरूम जाना है, जा सकती हूँ? चलो आओ, यहाँ पे बाथरूम। चलो। ए लड़की, बाहर आ। जवान, वारे। काय झालं मॅडम? ये लड़की बाथरूम गई है, बहुत देर हो चुकी, दरवाजा भी नहीं खोल रही है। तुम्ही थांबा, मी बघतो।
उसने फिरौती मांगी थी। हेलो सर, भव्या ने सुसाइड कर ली है। क्या? भव्या ने पुलिस स्टेशन में खुदकुशी कर ली। मर्डर से शुरू हुआ ये केस और इस केस से जुड़ी 4 लड़कियां और इन 4 लड़कियों से जुड़े अनगिनत राज जो हर पल मानो इस केस से जुड़े नए पहलू खोल रहे थे। पुलिस को न सिर्फ अनुराधा के कत्ल के साथ साथ इन लड़कियों की कहानी को भी जानना था, बल्कि उन रहस्यों से भी पर्दा उठाना था जो इन लड़कियों से जुड़े थे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि भव्या की खुदकुशी की खबर ने उनकी मुसीबत और इस केस की गुत्थी को और उलझा कर रख दिया। हाँ मात्रे, थैंक गॉड। उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। हम यहाँ से निकल चुके हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। शिंदे सर, पाटिल मैडम ने खबर देने में जल्दी कर दी थी। वो तो मात्रे ने उसकी नब्ज देखी, पता चला वो जिंदा है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब हमें सबसे पहले भव्या के घर जाना होगा और उसके पेरेंट्स को मुंबई चलने के लिए राजी करना होगा। ओके सर। जी, आप कौन? मैं संतोष सावंत, मुंबई पुलिस। आप ही भव्या के माँ बाप है ना? हाँ, वो हमारी बेटी है। वो मिली क्या? वो मिल गई है, मुंबई में है, लेकिन क्या साहब? लेकिन उसकी हालत जरा नाजुक है। सर, भव्या को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर का कहना है कि खून के ज्यादा बहने के कारण उसका बचना भी मुश्किल है। उंगलियां कटने से ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है। मेरी बच्ची, उसकी ऐसी हालत, मुझे तो लगा था भव्या मिल गई। अब बिठाइए। शिंदे, डॉक्टर से पूछो भव्या को होश कब तक आएगा। उसका स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वही हमें उन 3 लड़कियों तक पहुंचा सकती है। सुनीता को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, क्योंकि उसका खुला घूमना खतरनाक है। ओके सर। मेरी हंसती खेलती बच्ची के साथ क्या हो गया? हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है पूछने का, लेकिन आपसे बात करके ही हमें पता चलेगा कि भव्या के साथ आखिर हुआ क्या, उसकी ये हालत कैसे हुई। साहब, आप मेरी भव्या को जैसा देख रहे हैं, वो पहले कभी ऐसे नहीं थी। वो तो खुश रहने वाली, हंसने खेलने वाली बच्ची थी। सच है साहब। साहब, जब से वो लड़का उसकी जिंदगी में आया है ना साहब, माझ्या मुलीच्या आयुष्याची वाट लावली त्यांनी। अहो, इतना टहलने का क्या मतलब? खाना तो खा लो। क्या खाना खा लो? खाना खा लो? हाँ, जो मैं दे के आया हूं उसके बाद खाना खा सकता हूं मैं? इधर आ। कहाँ गई थी तू? कौन था वो लड़का? लड़का? हाँ, लड़का जिसके पीछे बैठ के घूम रही थी पूरे मार्केट में। कौन था वो? अच्छा, वो बाबा, मैं आपको बताने ही वाली थी। वो सूरज शुक्ला नाम है उसका, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम दोनों शादी। बस बकवास मत कर। वो शुक्ला है ना हमारी जात का ना हमारी बिरादरी का। ये शादी कभी नहीं होगी। तमाशा बंद करा। आता सांगतो तुला, हमारी नाक कट जाएगी, अपनी इज्जत नहीं रहणार, कळलं का तुला? शादी तो मैं उसी से करूंगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और एक जात बिरादरी को कैसे हैंडल करना है
ये आप दोनों देखो। भव्या, भव्या! फिर एक दिन भव्या घर नहीं लौटी। हमने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। हमें लगा सूरज के साथ भाग गई होगी। फिर एक फोन आया। हेलो, ध्यान से सुन और बीच में टोकना मत। तेरी बेटी भाव्या और उसकी दोनों सहेलियां मेरे कब्जे में हैं। अगर तीनों लड़कियां चाहिए तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। अगर इंतजाम नहीं कर पाया तो तीनों लड़कियों को मैं कोठे पे बेच दूंगा। और हाँ, पुलिस पे जाने की अगर सोची ना तो लड़कियां साबुत नहीं, इंस्टॉलमेंट में मिलेंगी तेरे को। अरे तुम हो कौन? क्यों ऐसा बीच में बोलने के लिए मना किया ना मैंने। अब सुन ध्यान से, पैसा कब कहां लेके आना है मैं बताऊंगा फोन करके। पता नहीं किसका फोन था, पर जिसका फोन था उसने कहा कि उसने हमारी भाव्या और रघुनाथ की बेटियों को किडनैप किया है। हाँ? और वो 10 लाख रुपए मांग रहा है उनको छुड़ाने के लिए। 10 लाख? चल मेरे साथ। हम दोनों दौड़ते दौड़ते रघुनाथ के घर पर गए उसको ये बात बताने के लिए। लेकिन साहब वहां जाने के बाद देखा वहां तो कुछ और ही चल रहा था। 10 लाख क्या 10 रुपया भी नहीं दूंगा मैं, और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जो मेरा नाक कटाना चाहती है। तुम्हें भी फोन आया था किडनैपर का? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी आया था। वो मेरे से भी 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अरे 10 क्या 20 मांगेंगे तो क्या? पैसा झाड़ पे लगता है क्या? मेहनत करके कमाना पड़ता है। 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। अरे पैसे नहीं दिए तो बच्चों को मार देगा वो। जो करना है कर ले। सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ लड़कियों पे नहीं लुटा सकता मैं। मेरे 2 बेटे भी हैं, उनका भी हक है पैसों पे, पर ऐसी लड़कियां मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे बेटे काफी है मेरे लिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पैसे ज्यादा जरूरी है बेटियां। कोई नहीं, आमचा मामला दखल देऊ नका। जाओ अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। हाँ करूंगा, खुद सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। अपने घर को बेचूंगा, जमीन बेचूंगा, अपने आप को भी बेचूंगा, कि मेरे बच्चों को छुड़ा के लाऊंगा। मैं खुद सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम। हम पैसों के इंतजाम में लग गए। 2 दिन बीत गए। 3 लाख का इंतजाम हो गया है। अपनी गांव की जमीन के लिए मैंने गिराई भी ढूंढा है, वो 6.5 देने को तैयार है। कुल मिला के 9.5 लाख हो जाएंगे। फक्त 50,000 कमी है। 50,000 तो मेरे गहने बेचकर भी मिल जाएंगे। कौन है? सरस्वती, क्यों चिल्लाई तुम? क्या हुआ? क्या? पैसे देने में 2 दिन की देर का इनाम है ये। 4 उंगलियां, और जितनी देर होगी उतने ही तेरे बेटी के टुकड़े तेरे घर पर पहुंचते रहेंगे। जिंदा चाहिए तो जल्दी इंतजाम करना। फिर हम लोगों ने उसे 10 लाख रुपए भी दिए, लेकिन साहब 2 महीने बाद तक भी लड़कियों का कुछ पता नहीं चला, और उन तीनों लड़कियों में से कोई वापस भी नहीं लौटी। तो आपने ये बात अब तक पुलिस को क्यों नहीं बताई? साहब हमें लगा कि अगर हम आपके पास आए हैं ये उसको पता चल जाएगा तो वो लड़कियों को मार देगा। अजीब लोग हैं आप सब ने एक गलती की, किसी ने भी पुलिस के पास जाना जरूरी नहीं समझा। काफी कोशिशों के बाद ही सही, लेकिन केस अब थोड़ा समझ में आने लगा था। अनीता, चारू और भव्या घर से भागी थी और एक किडनैपर के चंगुल में आ फंसी थी। पर एक सवाल अब भी था कि लड़कियां अब अगर मुंबई में हैं तो किडनैपर कौन था और इस वक्त वो कहां था, और ये सब उसके चंगुल से छूटी कैसे? क्या ये उसका कत्ल करके भागी थी और इसीलिए वो सबसे अपने अतीत को छुपाती थी? और अगर ये तीनों अब भी उसके कब्जे में थी तो सुनीता इनसे कब और कहां मिली? पुलिस जैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढती वही जवाब फिर से सवाल बनकर उनके सामने खड़े हो जाते। इन सारे सवालों के जवाब शायद भव्या के पास थे, लेकिन वो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस अनीता और चारू तक नहीं पहुंच पाई थी। आखिर वो दोनों कहां गायब हो गई थी और सुनीता कहां थी? उसका अतीत क्या था? पुलिस को सुनीता पर भी संदेह था, क्योंकि सुनीता की मां का यह कहना था कि उसने सुनीता के पिता को मारा है, लेकिन नागपुर पुलिस का यह मानना था कि वो कत्ल सुनीता ने ही किया है।
ए, तेरे पाप का माल है जो लेके भाग रही है इधर से? लेके जा रही है जो? छोड़ मार देगी, मार दूंगी। छोड़। अरे लड़की तू क्या कर रही है? चाकू नीचे फेंक दो। मैं मेरी बात मान लो, चाकू नीचे फेंक दो। तुझे भूख लगी है ना, खाना चाहिए? तुझे खिलाती हूँ खाना, चल मेरे साथ। सर प्लीज, पेशेंट की हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज बाहर जाओ। नहीं, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। देख ऐसी क्या हालत हो गई है। क्या ये वही भाव्या है जो पूरे घर में उछल कूद करती थी, बोल बोल के मेरा दिमाग खाती थी? भाव्या बोलना। कैसी हालत हो गई है भव्या की, आज उसके माँ बाप उससे मिल भी नहीं सकते। भव्या, भव्या उठना बेटा, उठना, देखना तेरे आई बाबा आए, कुछ तो बोल बेटा। जिसके साथ शादी करनी है तुम कर सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। एक बार देख दो। बाहर चलिए प्लीज। मैं देखती हूँ, आप जाओ। अरे अरे धीरे से खाना, बहुत भूख लगी थी ना तुझे। अब जितना चाहे उतना पेट भर के खा लो। अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुंबई से हो या कहीं बाहर से हो? अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है और माँ बाप कहाँ पे है तुम्हारे? चुप, एकदम चुप। भव्या, हम जानते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो हमसे बात करनी होगी। तुम तीनों को किसी ने किडनैप किया था ना? नहीं सर, हमें किसी ने किडनैप नहीं किया। हम तीनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया था। क्या हुआ भव्या? तू इतनी सुबह सुबह, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ अर्जेंट तो है। वो क्या ना, मैंने और सूरज ने मुंबई भागने का प्लान बनाया और हम लोग आज रात को ही निकल जाएंगे। पर तू भाग क्यों रही है? वो बाबा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और अगर अपना सपना पूरा करना है तो थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी ना, इसलिए स्टेप लेना ही पड़ेगा। हाँ शायद तो सही कह रही है, मुझे भी मुंबई भाग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा मेरे हीरोइन बनने के सपने को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तू सोच क्या रही है? आज नहीं तो कल तुझे भागना तो है, तो हमारे साथ चले। तू सही कह रही है, आज नहीं तो कल भागना ही है, तो आज ही भागते हैं। तू चारू को साथ क्यों लेके आई है? ताई मुझे नहीं लेकर आई, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। जहाँ ताई जाएगी मैं भी वहाँ पर आऊंगी, और मुझे इस घर पे नहीं रहना जहाँ लड़कियों को गाली और मार के रवा कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये आने वाली थी ना, ये भी चलेगी? हाँ ये मेरे साथ आई। देखो भाव्या, तुम और मैं मुंबई से आगे वाले शहर में जाएंगे, ठीक है? और तुम दोनों को हम बीच में बस स्टॉप पे उतार देंगे, वहां से तुम लोगों को मुंबई की बस मिल जाएगी। लेकिन हम लोग तो मुंबई जाने वाले थे ना? हाँ जाने वाले थे, लेकिन इसके परिवार वाले वहाँ हमको पहचान सकते हैं, तो इसलिए पहले हम शादी करेंगे और उसके बाद सीधा मेरे गाँव चलेंगे। लेकिन भव्या मुझे अनीता, अगर तुझे डर लग रहा है ना तो तू अभी भी घर जा सकती है, किसी को पता नहीं लगेगा तुम दोनों भागने वाले थे। नहीं, अब डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, बैठो। एक सेकंड रुको, फोन स्विच ऑफ करो अपने दोनों। क्यों? तुम लोगों के फोन के सिग्नल से पुलिस हमको ट्रैक कर सकती है, ठीक है? चलो गाड़ी में बैठो और फोन स्विच ऑफ करो, चलो। रुको रुको रुको, अनीता भाव्या प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, और अगर चाहिए ना तो मुझे आगे रास्ते पे कहीं उतार देना, लेकिन प्लीज अभी मुझे ले चलो प्लीज। ये कौन है? ये भी हमारी दोस्ती है, ले चलो ना। सर मैंने और सूरज ने उन तीनों को अगले ही शहर छोड़ दिया था और हम दोनों आगे चले गए थे। सुनीता ने तुम्हें बताया था कि वो घर छोड़ के क्यों भाग रही थी? नहीं सर। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग कहाँ गए? मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। देखो अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हम भाग तो आए हैं, लेकिन शादी करने के लिए और उसके बाद के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, जो कि हमारे पास नहीं है। अब क्या करें? देखो, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम साथ दोगे तो पूरा भी हो सकता है, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। कैसा प्लान? हमें किडनैपिंग का नाटक करना होगा। सर, सूरज ने झूठ बोला कि ये सब नाटक था, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ सच था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। उसने सच में मेरा किडनैप किया और मुझे एक रूम में बंद कर दिया। फिर हम तीनों के घर वालों से पैसे मांगे और जब पैसे आने में देरी हुई तो उसने मेरे हाथों की उंगलियां काटकर मेरे आई बाबू को भेजा। तुम वहां से भागी कैसे भव्या? तुम वहां से निकली कैसे और मुंबई कैसे पहुंची? भव्या, तुम वहां से कैसे निकली? भव्या, 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 डॉक्टर को बुलाओ। आप लोग प्लीज बाहर रुकिए। भव्या अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके इस दुनिया से जाने की वजह थी कि उसने एक गलत आदमी से प्यार किया। शादी के सपने देखते हुए बिना सोचे समझे उसके साथ घर से निकल गई। इस दुनिया में प्यार में धोखा खाने वालों की कमी नहीं है, इसलिए प्यार में दिल के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, वरना अक्सर लोग आपके जज्बात का फायदा उठा जाते हैं। भव्या के सपने ने उसे मौत दी और अनीता अपने सपने को पूरा करने के लिए अब भी दर दर भटक रही थी। ये लड़कियां एक दलदल में आ फंसी थीं और इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ और क्या होने वाला था। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? वो प्रोड्यूसर से मिलना है। वो अभी बिजी हैं, आप बाद में आना। आप लोग मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं देते? पिछले 1 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ यहाँ पर। ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ मैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है मैंने और अच्छी एक्टिंग करती हूँ। हीरोइन बनना है मुझे। तुम्हारी जैसी हीरोइन बनने वाली यहाँ दिन में 36 आती हैं। सबको हीरोइन बनना है। चले आते हैं मुंह उठा के। चलो यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो प्यून को बुलाऊंगी। चलो जाओ। ताई, अब तुम्हें ये फिल्मों का चक्कर छोड़ देना चाहिए। पहले से हम मुसीबत में हैं, फिर से पुलिस हमें ढूंढ रही है और किसी को पता चल गया। सुनिए मैडम, जी इन बड़े प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटकर कोई काम नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ एक नया प्रोड्यूसर ही काम दे सकता है। मैं जानता हूँ इसे। अगर आप मिलना चाहती है तो चलिए मेरे साथ, मैं मिलवा देता हूँ। इतना क्या सोच रही हो मैडम, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। और वैसे भी मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपकी मर्जी। अब कैसा लग रहा है? नींद हुई ठीक से? क्या ढूंढ रही हो? मेरा चाकू कहाँ है? वो तो तुझे नहीं मिलेगा, वो मैंने ड्रॉवर में रखा है। अरे कहाँ जा रही है? क्या कर रही है तू? छोड़ मुझे, मेरा चाकू ले दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुकना, क्या कर रही है तू? पकड़ो 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 उस लड़की को। दूर 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 दूर, पास से आने का समझा क्या? दूर, सामने नहीं आने का बोला ना, बीच में नहीं। बताने तेरी दूर जा। चल चल चल, बात कर। बहुत खतरनाक है ये लड़की, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इससे पहले तुमने कभी सुना है ऐसा गाना? है? अरे भाई सुनोगे कहाँ? अरे 15 दिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठकर ये गाना हमने खुद बनवाया है। जितना लोगों की फिल्मों का बजट होता है ना, उतना तो हमारे गाने का बजट है 5 CR, 5 करोड़।
हाँ, बस एक नए चेहरे की तलाश है। अब कॉपी कीजिए। एक्चुअली क्या है कि वही 4-6 हीरोइन देख देख कर पब्लिक पक चुकी है। अब पब्लिक चाहती है कुछ नया चेहरा, न्यू फेस। वो तुम चिंता मत करो, देखते जाओ हम तुम्हारी लॉन्चिंग कैसे करते हैं। रातों रात स्टार बना देंगे। वैसे आप लोग ये बताइए कि आप लोग हो कहाँ? एक्चुअली हम लोग मुंबई से ही हैं और फैमिली में हम दोनों बहनों के अलावा कोई नहीं है। क्या हुआ तुझे? चारू, चारू, टेंशन नहीं लेने का। अक्का ने बताया मेरे को, तेरा फर्स्ट टाइम है ना, मैं संभाल लूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? टेंशन नहीं लेने का, पहला टाइम है ना, होता है, सब होता है। सबको पहला डर लगता है। क्या नाटक कर दिए रे? तेरी मंटू, इस बार एकदम कड़क माल लाया रे तू। पिछली बार वो बिजली को लेकर येड़ा बनाया था तूने मुझे। अरे आका, पिछले बार का घाटा भी इनसे पूरा कर लेना। एकदम ताजा फूल है, जितना चाहे रस निचोड़ लो। ये अक्का, तेरी लड़कियां तेरे कंट्रोल में है नहीं। ये देख मेरे खोपड़े का क्या किया। चल निकाल मेरे पैसे, मेरे को वो नहीं चाहिए, पैसे निकाल। साला, एक लड़की को काबू नहीं कर सकता तू और मेरे से बातें बोलता है? रुक, ये ले, ये ले, ये ले, चल। ठीक है। क्या रे, कहां से उठा के लाया तू? हाँ, बोरी खराब कर दी तूने। अरे आका, दोनों एकदम नवी है, थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा तुमको। कोई है? क्या रे, क्यों शोर मचा रही है? हाँ, दरवाजा तोड़ने का है तुझे? आप कौन है और मेरी छोटी बहन का है? हम लोग यहाँ कैसे आए? अब तू यहाँ पैसा कमा के देगी मुझे? नहीं, हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग ये सारे काम नहीं करेंगे। चुप बैठ। 2 लाख रोकड़ा देके खरीदा तुम दोनों को। देख, तेरी बहन छोटी है लेकिन तेरे से समझदार है वो। उसने कस्टमर को नाराज नहीं किया। उससे कुछ मिलना है तेरे बहन। ताई, मुझे मरना है, मुझे मरने दो ताई। ताई, तू टेंशन मत ले। चल, जैसे खबर मिले मुझे फोन करना। सर, खबरी ने इन्फॉर्मेशन निकाली है कि अनीता और चारू की एज की 2 लड़कियां रेड लाइट एरिया में किसी चंचल आका को बेची गई हैं। आज रात को मैंने 4 कस्टमर बुक किया तेरे लिए। हाँ, चल चल
चल खाना खा लो, चल उठ चल। अरे किधर भाग रही तू? किधर भाग रही तू? अरे 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 पकड़ पकड़ उसको। चारू चारू जल्दी उठ, चारू जल्दी उठ, हमें यहाँ से भागना है, जल्दी उठ। ये चोट कैसे लगी? बाथरूम में गिर गई साहब। ए, झूठ बोलने की कोशिश मत कर, समझी? इन दोनों बच्चियों को जानती है? तूने ही खरीदा ना इन दोनों को? नहीं नहीं, मैंने कभी देखा नहीं इनको। बस बस मत मारो मत मारो। ये लड़की आई थी, आज ही आई थी हमारे इधर, लेकिन मेरे सब लड़की को मार के, मुझे मार के मेरे सिर के ऊपर बाटली फोड़ के चली गई, भाग गई। वो जो छोटी वाली लड़की थी, 15 साल की भी नहीं थी, पता था ना तुझे? कोई फर्क नहीं पड़ा? अब पड़ेगा। बेटा उसको गाड़ी में। चलो। अरे अरे क्या करे? अरे छोड़ो मुझे। अरे मेरी बच्चियाँ, अरे कैसे भागी थी ना तुम, और मर्जी से भागी थी, फिर क्यों वापस आई? हाँ क्यों आई? क्या बोल रहे हो तुम? गई तो बड़ा तीर मारने थी ना, हाँ हीरोइन बनेंगी, अब वापस क्यों आई हो? चलो तुम लोग। क्या बोल रहे हो तुम? अरे नहीं, छोड़ो, ये इनका भी करिए, ये रहेगी, समझे? वंदना, बस बंद करो। अगर ये इनका घर है तो इस घर से भागी क्यों? बाप की इज्जत का कचरा करने के लिए भागी थी? अनीता, अनीता, ए अनीता, अरे बाप ने जल्लाद हो, जल्लाद। चुप चुप, पीछे कुएं में फेंक दो। छोड़ा दूर। मैंने बोला नहीं, छोड़ा इसको। अरे छोड़ा ना दिला, तो मेरे बेटी अनीता। चुप, मेरी बच्ची को छोड़ दो। रानी, चेक करो इसे। चले थे। सुनीता, तुमने अपने पिता को क्यों मारा? वो मेरी आई को मारता था। मैंने बहुत देखा है आई को पीटते हुए और रोते हुए। वो रोज मारता था, कहता था सर फोड़ देगा। मैंने उसका सर फोड़ दिया, मार डाला उसे। नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे। अगर ये झूठ बोल रही है तो सच क्या है? सरिता, सरिता क्या करे तू? नहीं बेटा, नहीं आई। इस नरक से बचने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं बेटा, तू इस नरक से तो बच जाएगी, पर तू से नरक में फंस जाएगी। मैं ये कभी नहीं चाहती। तू हो बजुला। देख तू 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 जा यहाँ से, मैं सबसे मारूंगी। तुझे तुझे तू। सर, इससे पहले भी पुलिस आई थी, मैंने सब कुछ सच सच बताया था, पर मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया सर, क्योंकि सबने मुझे मार्केट में देखा था और सब जानते थे कि सुनीता को अपना सौतेला बाप पसंद नहीं है। अगर तुम सच भी बोल रही हो तब भी उसे जेल तो जाना होगा, अनुराधा के कत्ल के जुर्म में। मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं सच बोल रही हूँ। सर, अनुराधा काकी का कौन? सुनीता ने नहीं, ताई ने किया था। तुम्हें कैसे पता? ताई ने खुद बताया था, जब हम मुंबई से नागपुर बस में आ रहे थे। अनीता ने अनुराधा को क्यों मारा? रूम का भाड़ा क्यों नहीं दिया तूने अब तक? आप अभी ये रख लो, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा जमा करके पूरा दे दूंगी। हर महीने का नाटक यहाँ तेरा। मेरे बेटे के साथ सोती है, उसी से पैसे लाती है और मुझे देती है, वो भी पूरे नहीं देती। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? सब जानती हूँ मैं क्या चल रहा है तेरा मेरे बेटे के साथ। देख, मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतना ही कहना है कि अगर तेरे को यही सब करना ना तो मेरे को बोलना। काफी प्रोड्यूसर्स को जानती हूँ मैं, अगर उनको खुश रखेगी ना तो सोच नहीं सकती इतना कमाएगी तू। मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ। अच्छी तरीके से जानती हूँ किस तरीके की लड़की है तू, समझे ना? हाँ, मेरे को मत सिखा। तू ये सब करती तो तेरी छोटी बहन भी करती होगी, है ना? कौली है, दाम भी अच्छा मिलता होगा नहीं उसका? बकवास मत। काय डोळे फाड़ू क्या बकती है? हाँ,
अनीता ताई मुझे मार्केट में मिली थी, फिर हम एक साथ घर आए और वहां पे हमने अनुराधा काकी की लाश देखी। ये रही आपकी गर्लफ्रेंड, इसे आप अपने साथ नागपुर ले जा सकते हैं। लेकर चलो इसे। चलो। थैंक यू। सुनीता, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूं, तुम्हारे सामने काफी सारी उम्र पड़ी है, तो रिहा होने के बाद उसे अच्छे से जीना और क्राइम से दूर रहना। अनीता और भव्या के सपने मुकम्मल नहीं हो पाए, उन सपनों की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुनीता वक्त और हालात का शिकार हुई और चारू को बिना किसी गलती के बहुत कुछ सहना पड़ा। सूरज शुक्ला, रघुनाथ मोरे, सुनीता शिंदे और नम्रता शिंदे, ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। सपनों के पीछे भागते हुए दिल की सुने, लेकिन दिमाग की भी जरूर सुने, उसे अनसुना ना करें, क्योंकि वो आपको वाजिब और गैर वाजिब के बीच का फर्क बता सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।